गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। अभी हम रुके हैं सिरामणि रिवर कैंप पर। ये कैंप पे हम काफ़ी बार रुक चुके हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, रिकमेंडेड है। कोई पेड रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ रिकमेंडेड है फ्रॉम आवर साइड। इट्स अ गुड वन टू स्टे। रिसेप्शन का एरिया है, प्लस खाने का पूरा यहाँ पे रहता है। ये बोर्ड लगा हुआ है, सामने पूरा गार्डन है। वो जो सामने 11 नंबर का कॉटेज है, अगर मेरी उंगली जा रही है तो वो अपना था। और यहीं पास में जो है, अगर आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो रिवर आ जाती है पूरी की पूरी। पहाड़ों पे देखो आप, तो बर्फ़ पूरी है, इस तरफ भी उस तरफ भी। नज़ारे बहुत शानदार हैं यहाँ पर। गर्मी के मौसम में भी अच्छी खासी ठंड है। हमें जैकेट्स और लेयरिंग के साथ में जो है वो रहना पड़ रहा है यहाँ पे। ये आप चाहो तो रिवर तक यहाँ से जा सकते हो। ये स्टेयर्स बना रखे हैं, तो आराम से नीचे जाओ, बैठो और इस नज़ारे का आनंद लो। हम थोड़ी देर में बस निकल जाएंगे यहाँ से। विल गो टूवर्ड्स जंस्कार, शिंकुला पास क्रॉस करते हुए गोम्पक रंजन, एंड देन गोम्पक रंजन से जो है वो पुरने होते हुए पदुम। ऐसा कुछ सोचा है, डिपेंड करता है कितनी बजे तक निकल पाते हैं। अभी ऑलरेडी जो है वो 8:30 हो चुके हैं, हम लेट है। हमें कायदे से 9 बजे 8 बजे तक निकल जाना चाहिए था, बट वही उठे लेट, थोड़ा लेट चल रहा है। अब आगे निकलते हैं। तकरीबन 17 कॉटेज हैं। उनमें से ये जो जितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे जो हैं वो पूरे मतलब परमानेंट हैं। बाकी जितने हैं वो टेम्परेरी रहते हैं, ये हट जाते हैं। इसमें गर्म पानी की सुविधा के लिए आपको जो है वो वहाँ से गर्म पानी निकाल लेना पड़ेगा। और बाकी इनमें सब में गीज़र वीज़र सब लगा हुआ है, सो वेल इक्विप्ड हैं। पराठे, ब्रेड टोस्ट, चाय, कॉफ़ी, एक नंबर नाश्ता। तो हमारा बैठने की जगह बाहर, अभी तो जस्ट निकले हैं। प्रॉपर लाइट, प्रॉपर सब कुछ। ये वॉशरूम है, गीज़र लगा हुआ है, गर्म पानी बढ़िया भरपूर आता है, वॉश बेसिन सब नीट। सो फाइनली हम लोग दारचा पहुंचने वाले हैं और सुबह निकले थे 10 बजे के आसपास जो है जिस्पा से। ये दारचा का ब्रिज है, जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा ब्रिज है। जल्दी से चलते हैं आगे। ये दारचा चेक पोस्ट है, यहाँ पे को एंट्री करानी होती है, तो बस एंट्री कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यू टर्न मार के निकलोगे तो आप भारत अच्छा की तरफ चले जाओगे। सामने जो है वो शंकुला का रास्ता है। यहाँ से जो है 30 कुछ किलोमीटर, 37 किलोमीटर जो है वो शंकुला टॉप है, और 148 जो है वो पदुम है। अभी हम शंकुला की तरफ निकल चुके हैं, पूरा सीधा सीधा रास्ता है। और शंकुला की हाइट जो है वो तकरीबन 17,000 के ऊपर है। तो धीरे धीरे ही हाइट गेन करें, आराम से चलो, ज़्यादा बेटर है। ब्रिज, अब ये पुराने नए ब्रिज बन चुके हैं पूरे के पूरे। और अभी तक की रोड जो है बहुत शानदार है, कोई तकलीफ़ नहीं आ रही। धीरे धीरे करके आराम से चल रहे हैं। सिखाना पड़ेगा मुझे। ये टीचिंग चल रही है मेरी, फ़ोटो कैसे खींचना है और वीडियो कैसे बनाना है, इस बात की ट्रेनिंग ले रहा हूँ मैं अपनी धर्मपत्नी से। चलते चले जा रहे हैं आगे टूवर्ड्स शंकुला टॉप। रास्ता आप देख सकते हो, टॉप इन टॉप। दारचा के बाद में नेटवर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, शांति 100% हो जाएगी। आप और आपके साथ में जो है उनके अलावा आप किसी कोई और बात करने वाला होगा नहीं। तो मज़े करो,
धीरे आराम से चले हैं, पहाड़ों में जल्दी मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी गाड़ी और अपनी लाड़ी का पूरा पूरा ध्यान रखो। बेटा का क्या? बेटे का भी ध्यान रखो। धीरे धीरे चलोगे तो व्यवस्थित रहेगा। तो आराम आराम से चलते चलो, कोई जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं। नज़ारे देखने लायक हैं, रुकते रुकाते जा रहे हैं। यहाँ से थोड़े से हेयरपिन बेंड स्टार्ट होते। BRO ने बहुत शानदार काम किया हुआ है, रोड्स एक नंबर बनी हुई हैं, अभी तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप एल्टीट्यूड पे जाते जाते हो तो जो पैकेट है चिप्स के वो फट रहे हैं। अभी तक 1-2 फट चुके हैं, अभी एक फटा है, बाकी पड़े हुए हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। नहीं यार, आप नज़ारा देखो। साइड में भी स्नो थोड़ी थोड़ी मिलना चालू हो गई है। अभी यहाँ पे तो कम दिख रही है, बट पीछे काफ़ी ज़्यादा थी। और बाकी राइट हैंड साइड पर आप देखोगे तो पूरा इस तरह का नज़ारा है ये। लेकिन ये देखो आप, ये साइड में ये स्नो पूरे की पूरी रखी है। ये तो काफ़ी गंदी है जो सामने है। इसे कहते हैं असली नज़ारे। ब्लैक आइस नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। ये जो पानी है पूरा का पूरा जो है वो नॉर्मल वाटर है, आइस नहीं बना हुआ है। अब रेगुलरली जो है स्नो मिल रही है हमें रास्ते पर। यहाँ पे रुके थे कुछ फोटोज़ खिंचवाने के लिए। साइड में कुछ ऐसा नज़ारा है। इतने आने अभी तक हम शिंकुला भी नहीं पहुँचे, इतने आराम आराम से चल रहा है। तो अब फटाफट शिंकुला पहुँचते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं गोम्बोक रंज। पंचर हो गया है, फोटो निकालो और बाद में भेजो हमको। भैया बहुत मदद कर रहे हैं। जितना जा सकता है उतना, पूरा नहीं जाता है। आइडिया है, हम देखिए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मुझे पता है, इसी को लगा है। शिंकुला टॉप बस यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से ये जो रोड है ये हम लद्दाख में लग जाएंगे। यहाँ से हिमाचल ख़त्म और लद्दाख चालू। ये जो टायर पंचर हुआ और जो गाड़ी फंसी थी, इसने हमारा कम से कम 1.5-2 घंटे जो है वो ख़राब कर दिए। बट थैंक यू जिन्होंने हमारी मदद करी, और हम उनके कारण ही जो है वो आगे बढ़ पा रहे हैं। यहाँ से अब सबसे पहले गोम्बोक रंजन आएगा, जो कि एक माउंटेन है, वहाँ रुकेंगे। और जब भी हमें टायर की दुकान मिलेगी हम उसको एक बार चेक ज़रूर करा करके कंप्लीट करवाएंगे। अब आज का टारगेट वैसे तो पदुम था। विथ ऑल द सिचुएशन देखते हैं कितना कर पाते हैं, कितना चल पाते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जितना चल लेंगे उतना ठीक है, नहीं तो हम उड़ने में रुक जाएंगे। जो हो गया सो हो गया, लेकिन फिर से रुकना की चालू हो गई है गुजारिश कि रुको और हमें फ़ोटो सेशन करने दो। तो बस फिर से रुकते रुकाते जा रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर मज़ेदार जगह है। मेरी हल्की सी सांस फूली थी, बाकी एज सच कोई दिक्कत नहीं आई। द बेस्ट पार्ट वॉज कि हम लोग पानी पीते चल रहे थे। एंड डायमॉक्स मैंने पहले ले ली थी, सुबह भी ली थी, कल सुबह भी ली थी। तो नथिंग लाइक, मतलब कोई ऐसी मेजर परेशानी नहीं आई इतने हाई एल्टीट्यूड पे आने के बाद में भी। ये हमारा हीरो खंजर निकाल करके खंजर के साथ में जो है वो मज़े कर रहा है। ये सामने जो दिख रहे हैं आपको, ये शिंकुला की टनल है, जो कि जिसका काम जो है चालू है।
शिंकुला से उतरने तक अभी तक हमें बर्फ़ पूरी भरपूर मिल रही है और टोटल वाइट स्नो है। मतलब नज़ारे जो है वो देखने लायक हैं, रुकने लायक हैं और मज़े लेने लायक हैं। काफ़ी कुछ हम लोग अभी तक डिसेंड कर चुके हैं और डिसेंड हमारा जो है वो जारी है। रोड्स कुछ ऐसी हैं, आप देख सकते हो। आराम आराम से चलो, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सामने पहाड़ों के शेड्स देखो आप, ब्राउन में कितने मल्टीपल शेड्स हैं। नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि बार बार गाड़ी धीरे करनी पड़ रही है। नीचे जो कैंप्स दिख रहे हैं वो आपको गोम्बोक रंजन के कैंप्स ही दिख रहे हैं, और ये साइड में जो है पर्वत, ये गोम्बोक रंजन ही है। और कैमरा जस्टिफाई नहीं करेगा पूरी ब्यूटी को। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ऑलमोस्ट नीचे उतर चुके हैं। फाइनली गोम्बोक रंजन में आपका स्वागत है। ये यहाँ पर जो है कैंप्स लगे हुए हैं गोम्बोक रंजन के, और ये रहा है गोम्बोक रंजन। एक नंबर व्यू है। मतलब क्या बताऊँ मैं, शब्द नहीं है। ये सामने शंकुला पास जहाँ से बना रहे हैं। टाइम हो रहा है 2:50। जो टायर पंचर ठीक किया था वो हुआ नहीं। अल्टीमेटली हमें फिर से स्टेपनी में बदलना पड़ा, तो स्टेपनी बदल ली है गोम्बोक रंजन के सामने, और हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स पुरने। यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर की दूर पर जो है वो बोल रहे हैं कि एक मिलिट्री का है, जो आर्मी का है, जो हेल्प कर देंगे। लेट्स सी क्या होता है। यही टायर बेचारा हवा में नाच रहा था, हमें तो धुआं निकलते हुए देखा। गोम्बोक रंजन के बाद में रास्ता ऐसा मिल रहा है पुरने के लिए। पीछे आर्मी कंटेंट एरिया था, उसको शूट नहीं किया मैंने, बट वहाँ पे पूछा कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, बट उन्होंने बोला कि हमारे पास में अभी जो चीज़ें चाहिए मदद करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला यहाँ से 18-19 किलोमीटर दूर जो है मर्लिंग करके एक विलेज है, वहाँ पे हो सकता है कि मदद मिल जाए अपने को। पर्पस सिर्फ एक ही है कि अगर टायर मतलब ठीक हो जाए तो वो बेटर होगा। कुछ अपन चाहते हैं कि भाई अपने दोनों सारे टायर जो है इन एनी सिचुएशन जो है वो ठीक रहे। दैट इज़ दी ओनली पर्पस। वैसे तो अभी स्टेपनी पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भगवान की कृपा दृष्टि बने रहे। लेट्स सी, विल कीप यू पोस्टेड। अरे बिल्कुल ऐसे पकड़ना, बहुत गंदे हाथ है अपने राजा। ये एक छोटा सा विलेज आया है। यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है जियो का सिग्नल है। हमारे पास जियो नहीं है, तो हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। इस विलेज का नाम जो है वो करग्याक विलेज है। संस्कार की चेक पोस्ट है पहली, जो कि उसी विलेज में है। यहाँ पे एंट्री कराने के लिए गए हैं। यहाँ से भी गोम्बोक रंजन के जो है दर्शन हो जाते हैं। ये इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे जाके लोग रहते हैं। सामने आप घर देखो, अलग ही दुनिया है ये। कोई मतलब मीलों तक कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं जा रहा। मतलब आज तो फिर भी कनेक्टिविटी है। एक टाइम पे तो कनेक्टिविटी का नाम वो निशान नहीं था। सर दुख रहा है। हमें मर्लिंग का बोर्ड दिखा, लेकिन मर्लिंग में हमें कहीं भी घर का कहीं कुछ भी मतलब वो दिखाई नहीं, तो हमसे छूट गया। अब हम पुरने भी निकल चुका है। ये पीछे जो विलेज है वो पुरने है, और यहीं से जो है वो आप फुतकल मोनेस्ट्री जा सकते हो, तो वो भी जा चुका है। अब हम आगे निकल रहे पदुम के लिए। विल नॉट स्टे ओवर हियर।
पहले गाड़ी ठीक करवा लें, चारों टायर ठीक हो जाएं, पांचों टायर, एंड देन वी विल डिसाइड। अगर हमें आना होगा तो हम फिर कल परसों में कभी भी आ जाएंगे एक बार। जो गई है अब्दिक बाबू जो है वो आगे आ गए हैं मेरे को कंपनी देने के लिए। इनकी ज़िद थी कि मुझे आगे बैठना है, तो साहब आगे आ गए हैं, मैडम जो है वो पीछे जा चुकी हैं। तो अब अब्दिक के साथ आगे करूँ। कहीं से चलते हुए आ रहे हैं। वो जो नीचे आपको विलेज दिख रहा है वो जो है वो पुरने विलेज है। उसके बाद में पूरा जो है वो चढ़ाई है। पीछे ही खड़े रहना। पदुम बचा है 49। चलते चले जाते हैं, बेटर होगा पदुम ही रुके। उसके पहले भी ट्राई करेंगे, अगर कभी कुछ सुविधा मिल जाती है तो टायर ठीक करा लेंगे, अदरवाइज सीधे पदुम ही निकलेंगे। अभी हम BRO के कैंप में रुके थे, उसका हमने शूट कहीं भी नहीं किया। वहाँ पे उन लोगों ने हमारी एज एक्सपेक्टेड हेल्प करी, तो पंचर ठीक हो गया है। पंचर वही तरीके से बनाया जिस तरह से मैं बना रहा था, बट अल्टीमेटली दे वर एक्सपर्ट्स, सो दे वर एबल टू डू इट। तो अब बस हम वहाँ से पंचर ठीक करा करके जो है, अभी हमने टायर चेंज नहीं किया, स्टेपनी को ही यूज़ कर रहे हैं, बट हम आगे निकल चुके हैं टुवर्ड्स पदुम। देख करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्पीति पहुँच गया। रास्ता बढ़िया है, चलते चले जा रहे हैं। 38 किलोमीटर के आसपास का बोर्ड अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मेरे ख्याल से 1-8 किलोमीटर ही चले, उसके बाद में हम लोग साइड में नदी चलते चले जा रही है। प्रॉपर डिसेंट चल रहा है, क्योंकि जो ऊपर थे हम तकरीबन 14,500 फीट की हाइट थी। अब जो है वो मेरे ख्याल से पदुम जो है वो 10,500-11,000 की हाइट पर है, तो नीचे उतर रहे हैं। एंड हियर कम्स माय फेवरेट, द ट्रेडिशनल ब्रिज। मस्त पानी बह रहा है। इस ब्रिज, ऐसे ब्रिजों की आवाज़ सुनने में जो सुकून मिलता है वो एक अलग लेवल है। ये देखो साइड में नदी बह रही है, JCB का काम चल रहा है। पीछे हल्की सी ग्रीनरी है, एक छोटा सा ग्रीनरी का बेल्ट है। वैसे जनरली यहाँ पे ग्रीनरी होती नहीं है, ये पूरा का पूरा डिजर्टेड है। इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि बंद करना है। पदुम 22 किलोमीटर बचा है। रोड बढ़िया है, बीच में थोड़े से पैचेस हैं 50-100 मीटर के जो कि ख़राब है। अदरवाइज़ रोड वो जो है वो बढ़िया है, फ्लैट रोड है, बहुत बढ़िया है। थोड़े से मतलब सांप की तरह चलते रहेगा पूरा, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पूरा ड्राइव करने में। अगर मतलब मैं तो ये बोलूँगा, अगर किसी को शाम पड़े रात पड़े भी चलना पड़े इस रोड के ऊपर, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है इस रोड पे। बस ये है कोई सुख सुविधाएं नहीं है। अगर आपको कोई हेल्प मांगनी पड़े तो कोई नहीं मिलेगा आपको। मतलब पूरे रास्ते जो है वो का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं। कोई जगह भी ऐसी कोई प्रॉपर बनी नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था ना के बराबर है। ये छोटे छोटे जो है वो बीच बीच में गांव आते हैं। ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है। इसके पहले जो जितने हमें मिले वो तो मतलब 5 घर हैं, 6 घर हैं, ऐसे वाले गांव हैं सारे, विलेज है सारे के सारे। तो बस उतना एक दिक्कत है, बाकी अदरवाइज़ जो है वो बढ़िया चीज़ है। और दिखता है कि गवर्नमेंट ने कितना काम किया हुआ है, और रोड्स को बनाने में, रोड्स को मेंटेन करने में अभी भी जो है वो BRO के लोग जो है लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। पीछे पड़ा था ये रेरू विलेज है। ये सामने क्या है मुझे हमें नहीं पता, कोम्पा दिख रहा है कोई। तो यहाँ पे जो है वो जियो का नेटवर्क है अवेलेबल, एयरटेल का नहीं है। हमारे पास जियो नहीं है तो हमारा कुछ नेटवर्क नहीं मिल रहा हमें। अल्टीमेटली जा कर के पदुम में नेटवर्क मिलेगा हमें। 19 किलोमीटर बचा है पदुम। एक छोटी सी मोनेस्ट्री है,
सामने आपके सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पूरे रास्ते में जो है जियो के काफ़ी नेटवर्क या काफ़ी टावर दिखे, बट एयरटेल का एक भी ना दिखा। बेसिकली मुने गोम्पा और उसमें बेसिक उसका बोर्ड जो है वो इस तरह से लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। आराम कर रहा है। छोटा सा वॉशरूम बनाया हुआ है यहाँ पे। 19 किलोमीटर बचा है पदुम। धूप बहुत 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 कर रही है, मतलब टाइम देखते नहीं बनता है। आगे का पैच ऐसा लग रहा है जो है वो छांव वाला पैच है। लेट्स गो देयर। ये बिल्कुल ऐसा एरिया आ गया जहाँ पे धूप है ही नहीं। तो हेयरपिन बेंड्स हैं जो कि हम उन्हें को नीचे लेके जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं पदुम की तरफ। ये एक छोटा सा 200 मीटर का पैच है जो कि ख़राब दिख रहा है। एक ब्रिज बन रहा है, उसके कारण इसका कंस्ट्रक्शन में काम लगा हुआ है। यहाँ के बाद में फिर से जो है वो डांबर की सड़क दिख रही है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड पदुम। अब जाकर के सबसे पहले होम स्टे ढूंढना है। अभी तक हमने फाइनल नहीं किया होम स्टे। 2-3 ऑप्शंस हैं दिमाग में, तो उनमें से जाके कॉल करते हैं और फिर समझते हैं कहाँ रुकना है। सो आज का व्लॉग ही एंड करते हैं, एंड देन विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग आवर वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।